टेकमेक इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज ये हमारी कंप्लीट HTML कोर्स का वीडियो लेक्चर नंबर 11 होने वाला है। तो चलिए देख लेते हैं कि आज की इस वीडियो में हम लोग क्या सीखने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि लिंक टैग का कैसे यूज़ किया जा सकता है, स्टाइल टैग को देखेंगे, आर्टिकल टैग को देखेंगे, एड्रेस टाइम टैग, स्पैन टैग, कोड टैग और स्पैन और डिव के बीच में डिफरेंस भी देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर मैं टेकमेक HTML कोड वाले फोल्डर में आ चुका हूँ। मैं शिफ्ट के साथ राइट क्लिक करूँगा और न्यू में जाऊँगा, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट और डे 11 मैंने इसको ओपन किया। यहाँ पर मैंने HTML का बेसिक कोड डाल दिया है और बॉडी के अंदर हम लोग जो भी टाइप करने वाले हैं वो वेब पेज पर दिखाई देने वाला है। वेब पेज कंट्रोल एस से सेव किया मैंने और इसको हम लोग सेव एज पर जाएंगे और डे 11.html फॉर्मेट में इसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद इसको खोलेंगे। ये देखिए यहाँ पर वेब पेज लिख के आ चुका है। अब इसके बाद हम लोग स्टाइल टैग को सीखेंगे। स्टाइल टैग को हम लोग इंटरनल CSS भी बोलते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पर हेड के जस्ट क्लोज होने से पहले स्टाइल टैग के अंदर अपनी स्टाइल लिखने वाले हैं। वेब पेज को कैसे स्टाइल किया जाएगा उसको लिखने वाले हैं। जैसे मैं यहाँ पर स्टाइल के अंदर बोल सकता हूँ, स्टाइल टैग मैंने लगाया और स्टाइल टैग के अंदर मैं यहाँ पर डाल सकता हूँ कि डिव का बैकग्राउंड कलर, और इसको मैं एक डिव के अंदर डाले दे रहा हूँ। डिव को मैंने कर दिया है क्लोज। डिव टैग मतलब डिवीज़न टैग, जहाँ पर पेज को डिवाइड करने की बात आती है। और स्टाइलिंग के लिए, फॉर्मेटिंग के लिए भी हम लोग डिव टैग का यूज़ करते हैं। मैं इसको पहले भी बता चुका हूँ। तो मैं यहाँ पर स्टाइल में बोल सकता हूँ कि जितने भी डिव हैं उसका बैकग्राउंड कलर रेड कर दो। कंट्रोल एस से सेव किया मैंने। सेव करने के बाद अगर पेज को रीलोड करते हैं तो ये देखिए वेब पेज, इसका बैकग्राउंड कलर रेड हो चुका है। तो इस तरीके से हम लोग स्टाइल टैग का यूज़ करके यहाँ पर CSS को लिखा जा सकता है और इसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल CSS। ओके, एक हमारे पास होती है इनलाइन CSS। अगर मैं इनलाइन की बात करूँ तो जो मैंने यहाँ पर डिव टैग डाल रखा था, इसी डिव टैग के अंदर हम लोग स्टाइल को डाल करके यहाँ पर स्टाइल को लिखा जा सकता है। इसको हम लोग बोलते हैं इनलाइन CSS। और हेड के जस्ट क्लोज होने से पहले जब हम लोग स्टाइल टैग के अंदर CSS कोई भी लिखते हैं तो उसको बोला जाता है इंटरनल CSS। जब फाइल हम दूसरी जगह राइट करते हैं और उस फाइल को इस डॉक्यूमेंट के साथ लिंक करते हैं यूजिंग द लिंक टैग, जो कि मैं इसके जस्ट बाद बताने वाला हूँ कि कैसे हम लोग दूसरी फाइल को लिंक कर सकते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल CSS। इसके बाद अब हम लोग लिंक टैग को देखेंगे और लिंक टैग भी हेड के जस्ट क्लोज होने से पहले मैं वहाँ पर डालने वाला हूँ और ये एक अच्छी प्रैक्टिस होती है। मैंने डाला लिंक और क्या चीज़ लिंक करने वाले हैं, रिलेशनशिप बताएंगे। इसका एट्रीब्यूट रेल हम बोलने वाले हैं कि स्टाइल शीट को लिंक करने वाले हैं, स्टाइल शीट। फिर यहाँ पर हम लोग डाल देंगे href हाइपरलिंक रेफरेंस, किस फाइल को लिंक करने वाले हो उसका लोकेशन बताओ। तो मैं ये बता दूंगा कि इसी फोल्डर में एक फाइल पड़ी है style.css, उस फाइल को लिंक करना है। मैंने इसको कर दिया है क्लोज। ये होता है सेल्फ क्लोजिंग टैग। तो कंट्रोल एस से मैंने सेव किया। अब इसी फोल्डर में हम लोग style.css नाम की एक फाइल बनाएंगे
और उसके अंदर हम लोग स्टाइल लिखने वाले हैं। तो मैं इसी स्टाइल को कॉपी पेस्ट किए ले रहा हूँ। मैं इंटरनल सीएसएस और एक्सटर्नल सीएसएस दोनों को एक साथ यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन मैं वीडियो को आसान रखने के लिए मैंने इंटरनल सीएसएस हटा दी है और सिर्फ अब हम लोग एक्सटर्नल सीएसएस को देखेंगे कैसे इसका यूज़ किया जाएगा। तो मैं इसके अंदर सबसे पहले एक फ़ाइल बनाऊंगा style.css के नाम से। स्टाइल मैंने इसको यहाँ पर कर दिया है पेस्ट, और ये इतना पेस्ट हो जाने के बाद में कंट्रोल से सेव किया मैंने है। और इस फाइल को अब, जो कि ये txt फाइल है, हम लोग इसका एक्सटेंशन चेंज करके css करने वाले हैं। तो सेव एज में जाएंगे, मैंने इसका नाम style.css रख दिया है और सेव कर दिया है। ओके, कंट्रोल से सेव किया मैंने, और अभी के लिए ये फाइल इसके साथ लिंक हो चुकी होगी। जो मैंने बैकग्राउंड कलर यहाँ पर डाला था, जैसे कि यहाँ पर रेड पड़ा हुआ है, मैं इसको ब्लू कर सकता हूँ ताकि इफ़ेक्ट दिखे वहाँ पर। कंट्रोल से मैंने सेव किया और इस फाइल को भी हम लोग सेव करने वाले हैं, और सेव करके पेज को रीलोड करेंगे। यहाँ पर देखो ब्लू कलर का बैकग्राउंड आ चुका है। तो इस तरीके से हम लोग लिंक टैग का यूज़ करके एक्सटर्नल सीएसएस को लिंक कर सकते हैं। इसके बाद अब हम लोग आर्टिकल टैग को सीखने वाले हैं। जैसे वेब पेज पर अगर मुझे न्यूज़ आर्टिकल दिखानी है, ब्लॉग पोस्ट दिखाने हैं, यूज़र कमेंट्स दिखाने हैं, वहाँ पर आर्टिकल टैग का यूज़ किया जा सकता है। तो आर्टिकल टैग का कैसे हम लोग यूज़ कर सकते हैं उसको देखने वाले हैं। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले एक आर्टिकल टैग बना देता हूँ, आर्टिकल टैग, और ये एक सेमेंटिक टैग है। टैग ऐसे टैग होते हैं जिनका नाम मीनिंगफुल होता है। जैसे यहाँ पर आर्टिकल से ही समझ में आता है कि वो एक न्यूज़ आर्टिकल हो सकता है, या फिर एक ब्लॉग पोस्ट हो सकती है, या फिर यूज़र कमेंट हो सकता है। तो मैंने यहाँ पर डाल दिया है आर्टिकल। इसके अंदर अब मैं एक हेडिंग डाल दूंगा, H2 हेडिंग डाल दी मैंने, और डाल दिया AI इज़ चेंजिंग, और मैंने इसको कर दिया है क्लोज। फिर इसके बाद मैं एक पैराग्राफ डाल सकता हूँ, और पैराग्राफ में मैं पैराग्राफ इसमें टाइप कर सकता हूँ कि AI इज़ वेरी स्मार्ट एंड चेंजिंग द वर्ल्ड, और मैंने इस पैराग्राफ को कर दिया है क्लोज ऐसे करके, और यहाँ पर डॉट डॉट मैंने लगा दिया है। कंट्रोल से सेव किया मैंने। और इसके साथ अगर हम एड्रेस बताना चाहते हैं कि ये किस जगह का आर्टिकल है, तो वो भी हम लोग एड्रेस टैग का यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया एड्रेस, और एड्रेस टैग के अंदर हम लोग यहाँ पर डाल देंगे एड्रेस, जो भी एड्रेस है। मान लिया कि लखनऊ का है, तो मैं डाल दूँगा 4 बाग लखनऊ, और मैंने इसको कर दिया है क्लोज एड्रेस डबल डी। अगर यहाँ पर एड्रेस के साथ टाइम भी दिखाना है तो हम लोग टाइम टैग का यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा टाइम, और टाइम को मैंने कर दिया है क्लोज, और टाइम में मैं डाल दूँगा 2 जैन 2025, ऐसे मैंने डाल दिया है। और यहाँ पर डेट टाइम एट्रीब्यूट का इसका यूज़ करेंगे, डेट टाइम इक्वल्स टू द, मैं यहाँ पर डाल दूँगा 2025 01-01, और ये डेट टाइम एट्रीब्यूट जावास्क्रिप्ट के लिए हेल्प करने वाला है। मैंने इसको कंट्रोल से सेव किया, और पेज को करेंगे रीलोड। तो रीलोड करने के बाद ये AI इज़ चेंजिंग आ चुका है, यहाँ पर लिख के AI इज़ वेरी स्मार्ट एज ए पैराग्राफ आ चुका है। फिर यहाँ पर एड्रेस आ चुका है, उसके बाद ये टाइम आ गया है। और इस तरीके से हम लोग
वेब पेज में आर्टिकल टैग का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद अब हम लोग देखेंगे कि कोड टैग का कैसे यूज़ किया जा सकता है। जैसे मुझे मान लिया यहाँ पर जावास्क्रिप्ट कोड कोई टाइप करना है, तो या कोई भी कोड दूसरा टाइप करना है, पाइथन का हो सकता है, किसी दूसरी लैंग्वेज का हो सकता है, या मान लिया कोड मुझे कोई टाइप करना है, तो वहाँ पर हम लोग कोड टैग का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया है कोड, और मैं एज ए जावास्क्रिप्ट कोड यहाँ पर लिखने वाला हूँ। जैसे कॉन्स्ट a इक्वल्स टू द 5, और मैंने इसको कर दिया console.log, और मैंने कर दिया यहाँ पर a, और फिर कंट्रोल से कर दिया है सेव। और सेव करने के बाद मैंने पेज को किया रीलोड, तो यहाँ पर देखिए कॉन्स्ट e इक्वल्स टू द 8 और console.log a लिख के यहाँ पर आ चुका है। तो अगर मुझे इस टाइप में कोई कोड दिखाना है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, तो मैं वहाँ पर कोड टैग का यूज़ कर सकता हूँ। अब हम लोग देखेंगे स्पैन टैग और डिव टैग क्या होते हैं और इनमें डिफरेंस क्या होता है। यहाँ पर पहले से ही एक डिव टैग बना हुआ है, मैं इसको कॉपी पेस्ट करने वाला हूँ, और मैं यहाँ पर दिखाने वाला हूँ कि अगर हम लोग दूसरा डिव बनाते हैं तब क्या होता है। मैंने इसको कॉपी पेस्ट कर दिया, कंट्रोल से सेव किया, इसको नाम दे दिया 2, मैंने कंट्रोल से सेव किया। तो पेज को रीलोड करने के बाद हम देखते हैं कि डिव का जो पहला एलिमेंट है वेब पेज, इसकी डिस्प्ले ब्लॉक है। डिस्प्ले ब्लॉक का मतलब ये है कि ये लेफ़्ट से लेकर राइट तक ये पूरी डिस्प्ले ले रहा है, और डिव का जो सेकेंड वाला एलिमेंट है वो भी पूरी डिस्प्ले ले रहा है। डिव और स्पैन में बस इतना फ़र्क होता है कि डिव की डिस्प्ले ब्लॉक होती है और स्पैन की डिस्प्ले इनलाइन होती है। अब इनलाइन डिस्प्ले क्या होती है, जैसे मैंने यहाँ पर डाल दिया है कंट्रोल C, और मैंने इसको कर दिया है कंट्रोल V, और मैं यहाँ पर लिख देने वाला हूँ स्पैन, और फिर मैंने यहाँ पर डाल दिया है स्पैन, और मैं स्टाइल में जाऊँगा और स्टाइल में मैं बता दूँगा स्पैन टैग जो है इसका बैकग्राउंड कलर रेड कर दो। मैंने इसको कर दिया कंट्रोल एस से सेव। कंट्रोल एस से सेव करने के बाद मैंने स्टाइल में ये चेंज कर दिया है, और मैंने ये बता दिया है कि स्पैन का जो बैकग्राउंड कलर है वो रेड कर दिया जाए, और मैंने इसको कंट्रोल एस से सेव कर दिया है। पेज को रीलोड करने के बाद हम लोगों ने देखा कि जो स्पैन टैग में हमने वेब पेज 2 लिखा हुआ है उसका बैकग्राउंड कलर वो जहाँ तक कंटेंट गया है बस वहीं तक उसकी डिस्प्ले को ले रहा है, जबकि डिव में हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि वेब पेज ये छोटे में लिखा हुआ है, लेकिन इसका बैकग्राउंड कलर ये पूरी डिस्प्ले को ले रहा है। तो डिव और स्पैन में बस इतना सा ही फ़र्क होता है कि ये डिव की डिस्प्ले ब्लॉक होती है और स्पैन की डिस्प्ले इनलाइन होती है। आज की इस वीडियो में हम लोगों ने नए टैग्स के बारे में सीखा और स्टाइल्स को कैसे लिंक किया जा सकता है अपने HTML डॉक्यूमेंट में, उसको सीखा। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू गाइस।